हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गांधी स्मारक महाविद्यालय सूर्यनगर। आइए आज हम सभी लोग भारत की कृषि और उसके महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 1/3 जनसंख्या कृषि से ही रोजगार प्राप्त करती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के जीडीपी में या सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 16% रहता है और राष्ट्र के लिए कृषि भोजन प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभाती है और उनके विकास के लिए अनेक अवसर प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने में इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरीब लोग या गरीब जो कि वर्कर हैं वो आज भी पुरानी तकनीकों का सहारा लेकर के कृषि कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि हमारे भारत में 4 प्रकार की कृषि हुई है या तो होती आ रही है। जो कृषि के 4 प्रकार हैं वो सबसे प्रमुख है पारंपरिक कृषि, प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि और आधुनिक कृषि। आइए हम लोग सबसे प्रथम पारंपरिक कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में जो कृषि होती थी जिसमें पुरानी पद्धतियां अपनाई जाती थी, अर्थात उस समय न तो हमारे पास तकनीक थी, ना ही हमारे पास कृषि यंत्र थे, ना ही कीटनाशक था, ना ही उर्वरक था। उस समय के जो आदि मानव थे या जनजातियाँ थी, सर्वप्रथम वो लोग स्थानांतरित कृषि करना प्रारंभ की, जिसे हम आदिम कृषि भी कहते हैं। उस समय लोग फसल चक्र का प्रयोग करते थे, अर्थात कभी इस फसल को के लिए फिर कभी दूसरी फसल बोते थे एक ही जगह पर, मिट्टी की, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। खाद के रूप में वो लोग गोबर, हरी घास, स्थानीय बीजों का इसमें प्रयोग करते थे। और जो दूसरी है प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि से आशय यह है कि वह पूरी तरह से उसमें भी खाद का या उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस कृषि में भी मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है। मल्चिंग मतलब कि फसल चक्र या इसमें मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए उसे एक ढक दिया जाता है। ढकने के बाद उसे घास पतवार से या तो फिर किसी अन्य वस्तुओं से ढक दिया जाता था, जिससे कि उसकी उर्वरता या नमी बरकरार रख सके। इसमें भी मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए फसल चक्र का प्रयोग किया जाता था। तीसरी हमारी आती है जैविक कृषि। जैविक कृषि के अंतर्गत भारत में उसमें उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग जरा सा भी नहीं किया जाता है। जैविक कृषि में हम कंपोस्ट खाद, नीम की खली या स्वयं के द्वारा हरी घास से तैयार की गई खाद का प्रयोग करते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता हमारी बनी रहती है। इसके साथ साथ इसमें हम मिश्रित कृषि का भी प्रयोग करते हैं। ये होती है हमारी जैविक कृषि। वर्तमान में भी जैविक कृषि का बहुत ही महत्व है। इसे 2 पूर्व जो कृषि हमने पढ़ा है, जैसे पारंपरिक कृषि और प्राकृतिक कृषि, अब भारत में यह देखने को नहीं मिलती है। हाँ, जैविक कृषि की ओर धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है, क्योंकि आधुनिक युग में इतनी कीटनाशक, इतनी उर्वरक का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि अनेक सारी बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए सरकार का भी इस क्षेत्र में बहुत ही सारा प्रोत्साहन है। अनेक सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि हम जैविक कृषि को बढ़ावा दे सकें। आइए हम एक जो लास्ट है आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि में हम ये देखते हैं कि इसमें नवीनतम से नवीनतम इंस्ट्रूमेंट अर्थात औजार का प्रयोग किया होता है। भारी भरकम कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, उर्वरक का प्रयोग किया जाता है और हाइब्रिड या जिसे हम बोलते हैं
प्रसंस्करित बीज, रिसर्च बीज इत्यादि का प्रयोग किया जाए, जिससे अधिक से अधिक पैदावार बढ़ सके। हालांकि यह हमारे देश के लिए बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से जरूरी है, लेकिन फिर भी इतने अधिक कीटनाशकों और रसायनों का प्रयोग करके अनाज को अधिक मात्रा में उत्पादन करके भी हम परेशान हो जा रहे हैं। इसमें अनेक हमें बीमारियां बच्चों में, लोगों में, बूढ़ों में दिखाई दे रही है या मिल रही है। तो जो इसका प्रमुख कारण है कि इसमें जो कीटनाशक रसायनों का भारी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। तो ये हमारी नवीनतम कृषि है। इसके लाभ भी हैं तो इसकी हानियाँ भी हैं। लाभ ये हैं कि हमें इस कृषि के द्वारा हाई यील्ड, हाई वैरायटी, उच्च उत्पादन मिलती है हमें, जो कि हमारे आज की इस बढ़ती जनसंख्या के लिए बहुत ही कारगर या बहुत ही आवश्यक है। भारत में जो फसल बोई जाती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। जैसे ये जो है, जैसे रबी की फसल जो हमारी है, यह भारत के अक्टूबर से लेकर के दिसंबर माह तक बोई जाती है और इसके जो कटाई का टाइम होता है अप्रैल से लेकर जून तक होता है। इसमें जो प्रमुख फसलें हैं जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। जो दूसरी प्रमुख फसल है खरीफ की, इसकी जो बुआई होती है जून से जुलाई के मध्य होती है और इसकी कटाई जो होती है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक की जाती है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं जो खरीफ के अंतर्गत आती हैं, चावल है, अरहर, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इत्यादि, ये हमारी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। तीसरी जो फसल है हमारी भारत में जो बोई जाती है मुख्यतः, वो है जायद की फसल, जिसकी बुआई फरवरी माह से लेकर के मार्च माह के तक की जाती है और इसकी कटाई जो होती है अप्रैल से मई, कभी कभी जून तक भी की जाती है। इसके अंतर्गत जो फसल बोई जाती है तरबूज, खीरा, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां आदि होती हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।